पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन जो ओडीआई और टी20 सीरीज़ होनी है, ये दो बंदों का इम्तिहान है। यहाँ पर दो बंदों पर बहुत ज़्यादा नज़रें होंगी, इनको सवाल जवाब का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। एक तो है पाकिस्तान के न्यू अपॉइंटेड कोच मोहम्मद रिजवान कि वो किस तरह की कप्तानी करते हैं, वो टीम को लीड कैसे करते हैं, वो बॉलर चेंज कैसे करते हैं, वो फील्डिंग प्लेसमेंट कैसी लगाते हैं और कौन सी 11 वो खिलाते हैं, ये ज़्यादा अहम होगा। और दूसरे जन है बाबर आजम, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और होगी अगर वो प्रीमियम बल्लेबाज होने के तौर पर अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो उनके ऊपर अब दरवाजे मजीद तंग होते जाएंगे। बाबर आजम को रिसेंटली स्क्वाड से ड्रॉप किया गया था टेस्ट के, भाई साहब आपकी फिटनेस नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए आप जो है वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अब बाबर आजम को जब दोबारा ओडीआई टीम में लिया गया है तो उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है कि मुझे यानी बाबर आजम को परफॉर्म कैसे करना है। अगर बाबर आजम के स्टैट देखे जाएं ऑस्ट्रेलिया में तो वो वाकई इस काबिल हैं कि बाबर आजम पर भरोसा किया जा सकता है। बाबर आजम ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में 10 ओडीआई मैचेस खेले हैं, उसमें बाबर आजम के 606 रन है और बाबर आजम की जो बैटिंग एवरेज है वो 67.33 की है। सेंचुरीज बाबर आजम की 3 है, हाफ सेंचुरीज 2 है और बाबर आजम का बेस्ट स्कोर जो है ऑस्ट्रेलिया में वो 114 है। इन दो लोगों पर नज़र होने की वजह ये है कि ये मोस्ट सीनियर प्लेयर इस वक्त है बैटिंग में, रिजवान और बाबर आजम। पाकिस्तान इनका बाबर आजम का यूटिलाइज कैसे करता है, बाबर आजम अपने स्ट्रेस से माइंड स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलते हैं, ये एक देखना बाकी है। जब आप वापसी करते हैं, जब आपको रिलीफ दिया जाता है, रेस्ट दिया जाता है, फिर आपको वापसी का मौका दिया जाता है तो आप पर अल्टीमेटली प्रेशर होता है कि भाई साहब मुझे परफॉर्म करना है। बाबर आजम ने 2023 के एशिया कप में नेपाल के खिलाफ आखिरी सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद बाबर आजम ने अभी तक कोई सेंचुरी नहीं बनाई। तो बाबर आजम पर ऑलमोस्ट इतना प्रेशर है कि उनको इस सीरीज में परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो कम से कम आपको इस काबर रन बनाने पड़ेंगे कि आप अपनी जगह को जस्टिफाई कर सकें। शहीन की अगर बात की जाए तो उनको भी साबित करना पड़ेगा कि भाई साहब अब मैं वाकई फिट हूँ, 140-45 की पेस पे बॉल करवा सकता हूँ। अगर शहीन 128-30 की पेस पे बॉल करवाता रहेगा तो शहीन पाकिस्तान के लिए कारगर साबित नहीं हो सकता। शहीन जितना भी इफेक्टिव रहा है पाकिस्तान के लिए, वो अपनी बॉलिंग की वजह से पहले या दूसरे ओवर में विकेट लेकर देने को रहा है और वो विकेट उसका इन स्विंग से होता है जब वो 145-50 की पेस से बॉल नीचे मारता है आगे, तो वो जब टर्न होता है तो भाई साहब गेंदबाज की बॉल पड़ी ही नहीं जाती बल्लेबाज से, तो वो कहता है कि भाई इसको मैं खेलूं कैसे, तो वो आउट हो जाता है। अब जब आपकी पेस ही 130 से के लगभग है तो आप कैसे अगले गेंद बल्लेबाज को परेशान करेंगे। ज्यादा जरूरी है कि बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी अपने ऊपर ज्यादा जोर दें क्योंकि इनको वापस लाया गया। अगर नसीम शाह की बात करें तो नसीम शाह डेफिनेटली एक ऐसा गेंदबाज है जो घुमा के रख देगा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन को, जिस तरह की उसने 2022 के वर्ल्ड कप में बॉलिंग की थी इंग्लैंड के खिलाफ, वो सबको याद है कि किस तरह उसकी बॉलें जो है ना निकलती थी बाहर, और बटलर क्या क्या वो हैरी ब्रॉग सारे परेशान हो गए थे कि भाई साहब इसको खेलना कैसे है। उनको अभी बाहर किया गया था, उनकी फिटनेस की वजह से उनका पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो आपको बीइंग ए एथलीट जो है ना वो एकदम फिट रहना मांगता है, और अगर आप भारी भरकम सैलरियां लेकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के बावजूद अपने बढ़े हुए पेटों पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आपका टीम में होना बनता नहीं है। ये टीम गेम इसीलिए कहलाती है कि ये अगर जीतेंगे तो बीइंग ए टीम जीतेंगे, अगर हारेंगे तो बीइंग ए टीम हारेंगे। ये नहीं होगा कि बाबर ने रन बनाए हैं तो बाकियों ने क्या किया, अगर बाकियों ने रन बनाया तो बाबर ने क्या किया, अगर हारिस रऊफ ने विकेटें ली हैं तो शहीन ने क्या किया, अगर शहीन ने विकेटें ली हैं तो नसीब ने क्या किया। ये सारी चीजें तब तक अफेक्टिव नहीं होती जब तक आप एक टीम बनकर नहीं खेलते। उसके रिजल्ट आप तभी प्रोड्यूस कर पाएंगे जब आप एक टीम बनकर खेलेंगे, और टीम पाकिस्तान में इस वक्त
شاید نظر آ رہی ہو، لیکن رضوان کے بیان سے لگ رہا ہے کہ ٹیم شاید کچھ اس بار مختلف نظر آئے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پلیئر کا کپتان نہیں ہوں، سب کو لے کر چلوں گا، میں دادا بن کے ان کے اوپر حکومت نہیں کروں گا، بینگ اے پلیئر ان کے ساتھ رہوں گا، ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور ٹیم کو جل کروں گا۔ جب ٹیم یہ ایک بار جل ہو گئی تو پھر یہ اتنا کچھ کر ہی لے گی کہ آسٹریلیا کو وقت کم سے کم ڈال لے گی جیتنے کی پوزیشن میں، بھلے نہ ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ رضوان اس جلی کٹی ٹیم کو کیسے لے کر آگے چلتے ہیں۔